समय के मनुष्य फलाहारी थे, कल्प वृक्ष के फल से ही आहार करते थे। उस समय न कोई असी, न कोई मसी, न कोई कुर्सी, कुछ नहीं था। काल आगे बढ़ा, अवसर पे निकाल था, कल्प वृक्ष का प्रभाव कम हो गया, फल मिलना बंद हुआ। आखिर में कृषि की शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई और अन्ना आहार शुरू हुआ, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम जो अन्न का आहार कर रहे हैं, तब से वो चला आया। 24 में से 23 तीर्थंकर अन्नाहारी थे और इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव परमात्मा ने पुरुषों की कला और स्त्रियों की बौद्धिक कला बताई। इस सभी कला के अंदर भगवान ऋषभदेव परमात्मा ने आयुर्वेद की भी कला बताई, ज्योतिष कला भी बताई, गणित कला भी बताई, बहुत सारी कला बताई। आयुर्वेद की कला का उद्गम भगवान ऋषभदेव और यह आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है, शरीर में जब गड़बड़ हो जाए उपवास करो। और आपको पता होगा, आज प्राणी, कोई भी प्राणी होगा ना, एनिमल, उसको जब कोई बीमारी होती है ना, वो खाना छोड़ देगा। इतनी समझ शायद हम में आज है कि नहीं, ये प्रश्न। अब देखना, कोई भी प्राणी, एक डॉग, कुत्ता भी है, उसके शरीर में कुछ तकलीफ है, वो खाएगा नहीं, भूखा रहेगा, पूरा दिन नहीं खाएगा। जब वो प्राणी भोजन छोड़ दे तब समझ लेना उसके शरीर में कुछ बीमारी है। तो आज हमारे पूर्व के ऋषि मुनि भी, हमारे पूर्व मुनि भगवान लोग भी यही करते थे। जब कोई तकलीफ शरीर में बुखार आया, कोई भी तकलीफ छोटी बड़ी हो, अट्टम कर लेते थे, उपवास कर लेते थे, 3 उपवास कर लेते थे और 3 उपवास अट्टम होने जाने पर एकदम स्वस्थ बन जाते थे, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यह हमारी प्राचीन परंपरा, यह हमारी प्राचीन संस्कृति, अंग्रेजों का एक भारत में आगमन होने के बाद हमारी यह संस्कृति हम भूल गए, हमारी यह परंपरा हम भूल गए और इस अंग्रेजों के प्रभाव में आकर उन्होंने जो बताया वह हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज नेचुरोपैथी, आप जानते हो, पूरे विश्व में आज बोलबाला है एलियोपैथी की, लेकिन एलियोपैथी के जो बैक साइड है, और बैक साइड जब जब आज प्रकाश में आ रही है, लोग की जानकारी में आ रही है, स्वयं लोग इस नेचुरोपैथी के और ढल रहे हैं, स्वाभाविक है। तो आज इस नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कोई पुस्तक के माध्यम से नहीं, कोई ग्रंथ के माध्यम से नहीं, लेकिन स्वयं अनुभव करने के बाद अपने जीवन में जो सिद्ध हुआ उसी को बताने का प्रयास या प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस प्रयास को धन्यवाद देने का मन हो रहा है कि उन्होंने
जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी कहा, किसी का सुना हुआ नहीं, किसी का बताया हुआ नहीं, खुद के पर एक्सपेरिमेंट करके, खुद अपने जीवन में अनुभव करके और उसका फल को प्राप्त करके बाद में वो बात आज समाज के सामने रख रहे हैं, जिसे हम कहेंगे स्वयं सिद्ध अनुभव। तो स्वयं सिद्ध अनुभव से जो बात आज इस प्रयास के प्रयत्न है, धन्यवाद देंगे डॉक्टर नीमू जी और डॉक्टर महेंद्र जी, जिन्होंने इस संबंध में बहुत सारा चिंतन भी किया है, मनन भी किया है, इन्वेस्टिगेशन भी किया है और साथ में अपने जीवन में अनुभव भी किया है। तो जरूर उनकी जो भावना है, सबसे महत्व की बात एक है, यह कोई कॉमर्शियल नहीं, यह संस्था कॉमर्शियल नहीं है और हम चाहेंगे भविष्य में कॉमर्शियल बने भी। और साथ में उनकी जो भावना है, हमारे पास जो आते हैं बस उसको हम निरामय बना दें। आयुर्वेद में एक शब्द है निरामय। निरामय आयुर्वेद का एक सबसे महत्व का एक सेंटेंस है। जो निरामय है संसार में वो सबसे ज्यादा सुखी। निरामय कैसे बन सके, निरामय कैसे रहना, इसके लिए कोई दवा नहीं, निरामय बनने की कोई दवा नहीं। तो निरामय कैसे हम रहें, कैसे हम बने, इसके लिए जरूर एक ही बात जरूरी है, आपके जीवन में योग प्राणायाम तो जरूरी है, साथ में आपकी भोजन की जो पद्धति है बस उसको चेंज करें। आप जो भोजन कर रहे हो बस इस भोजन छोड़ने की बात नहीं है, भोजन के त्याग की बात नहीं। हमने भी ऐसे पहले है ना ऐसे सुना था, नेचुरोपैथी की बहुत बात सुनी थी, तब हमारे मन में भी ऐसा ही सब है, नेचुरोपैथी कराएंगे ना भूखा रहना पड़ेगा, दवाइयाँ पिलाएंगे और हैरान परेशान हो जाएंगे, अपने को नहीं कराना है। लेकिन सच्चा कहूँ 2 दिन इनका भोजन किया ना अब ऐसा हो जाता है, यही भोजन रोज करना। तो यहाँ केवल हमारी जो भोजन सिस्टम है, हमारी भोजन की सिस्टम को ही थोड़ा चेंज करना है और भोजन की सिस्टम को चेंज करके साथ में योगा और प्राणायाम। आज उसकी जरूरत इसलिए है, ज्यादा जरूरत इसलिए है कि आज प्राणायाम करके सभी का जीवन आराम का हो गया है। पांव से चलना शायद बंद है, कहीं भी जाएंगे तो बाय व्हीकल, घर में भी ऐसी, ऑफिस में भी ऐसी, गमलों की कुर्सी में बैठकर काम करना है, शरीर को कोई परिश्रम नहीं है और इसी के कारण शरीर में बीमारी आ जाती है। तो इसके लिए योगा और प्राणायाम अत्यंत आवश्यक आज के काल में बन गए। लेकिन योगा के विषय में भी बहुत सारे अलग अलग विचारधारा है। तो अलग अलग विचारधारा के कारण कई कंफ्यूजन भी हो सकता है। पर्टिकुलर मेरे लिए कौन सा योगा उपयोगी, यह जानना जरूरी है।
आप टीवी में देख लोगे, वो बहुत उपयोगी बने न भी बने। आप कोई पुस्तक में पढ़ लो, कितना उपयोगी बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे खुद के लिए मेरी जो सिचुएशन है, इस मेरी सिचुएशन में मुझे कौन से योगा सूट है यह जानना जरूरी है। और इसके लिए ऐसे प्रयास को ही आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जो प्रयास में डॉक्टर नेमू जी और डॉक्टर महेंद्र जी और उनकी टीमों ने जिस प्रकार सुबह के 1.5 घंटे योगा का 2-3 दिन जो योगा की प्रैक्टिस कराई, यह देखते हुए लगा कि नहीं, यदि निरामय रहना है तो यह जीवन में अत्यधिक जरूरी है। और कोई भी छोटी बड़ी शरीर में कोई तकलीफ या व्याधि आ जाए, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप आपके भोजन के सिस्टम में ही चेंज कर दो, ऑटोमेटिक बिना दवाई आप स्वस्थ बन सकते हो। तो यह एक बहुत अनुकरणीय, प्रशंसनीय यह एक पद्धति है। और आज दक्षिण भारत में बेंगलोर में ऐसी संस्था काम कर रही है, हमको पता भी नहीं था। हम जब बेंगलोर आए तब पता नहीं था, नहीं तो जरूर हम प्यास की मुलाकात लेते। लेकिन अब जब बेंगलोर आना होगा तब जरूर प्यास की मुलाकात लेंगे। बराबर है, पेशेंट बन के नहीं, पेशेंट बन के। लेकिन कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए विनती भी है गुरुदेव आपके वहाँ पर। तो बस आज जीतो संस्था पूरे भारत में कार्यशील है। जीतो ने अपना नेटवर्क पूरे भारत में फैला दिया है और आज पूरे भारत में जीतो का एक जैनों का प्रतिनिधित्व रूप में एक नाम हो रहा है। और दूसरी बहुत कुछ एक्टिविटी के साथ जीतो ने जो श्रवण आरोग्यम का बीड़ा उठाया है, यह सर्वाधिक अनुमोदनीय है। कारण आज जिस प्रकार चारों ओर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतना पॉल्यूशन है चारों ओर, अनाज, सब्जी, फ्रूट, जो कुछ भी आज हमारे पेट में जा रहा है पूरा वो सब आज कहाँ से आते आप जानते हो? पेस्टिसाइड। तो उसके कारण ऐसे देखो, साधु साध्वी का जीवन तो निर्दोष श्रम से युक्त है। सुबह से शाम क्रिया करते हैं, तप करते हैं, विहार करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी साधु साध्वी के जीवन में भी छोटी बड़ी बीमारियों आ रही है। उसका महत्व का कारण जो आपको बताया वह है। तो ऐसी परिस्थिति में छोटे शहरों में तो शायद सब फैसिलिटी मिल जाती, छोटे सेंटरों में नहीं भी मिलती। बड़े संघीय कार्य हो जाता, छोटे संघीय कार्य न भी होता। तो इस परिस्थिति को ध्यान में लेकर श्रवण आरोग्यम का जो एक कार्य शुरू हुआ और श्रवण के आरोग्य की चिंता, ऐसे तो हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि साधु और साध्वी के माता पिता कौन? संघ। तो यह संघ, जैन संघ, यह साधु साध्वी के माता पिता के स्थान में है। तो साधु साध्वी के आरोग्य की चिंता संघ नहीं करे तो कौन करे? तो यह कार्य आज श्रवण जीतो ने यह कार्य उठाया और इस श्रवण आरोग्य में
जो दानवीरों ने उदारता से अपना दान दिया है उसके भी हम अनुमोदना करेंगे। और साथ में एक सूचन करने का अब आज मन हो रहा है, ये 3 दिन का यह जो कार्यक्रम के भाग में हो और साधु साध्वी के लिए यह कार्यक्रम प्राय करके पूरे भारत में प्रथम बार होगा। केवल साधु साध्वी के लिए यह कार्यक्रम हुआ और उसका यश आज चेन्नई को और कृपा संघ को होगा। तो हम चाहते हैं ऐसा कार्यक्रम केवल चेन्नई नहीं, लेकिन सर्वाधिक साधु साध्वी भगवंतों की जहाँ उपस्थिति होती है ऐसे शहरों में, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पालिताना, जहाँ जहाँ सर्वाधिक साधु साध्वी भगवंत का चातुर्मास आदि होते हैं, हम चाहेंगे हर साल बड़ी बड़ी सिटी में यह प्यास का कार्यक्रम एक हो, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि सब तो चेन्नई के बेंगलोर नहीं आने वाले हैं, जो वहाँ है वहाँ विचर रहे हैं। 3 दिन का भले कार्यक्रम हो, लेकिन हर बड़ी सिटी में हर साल एक बार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हो, तो वहाँ विचरने वाले भी विशाल संख्या में साधु साध्वी भगवंतों को यह लाभ मिले और आपको भी उनके स्वास्थ्य के सुधार में निमित्त बनने का पुण्य उपार्जन हो। और साथ में इस बारे में 3 दिन हमने जो कुछ भी सुना, 1-2 चीज में थोड़ा चेंज करने की हमें आवश्यकता दिखाई है। तो क्या चेंज करना हम पर्सनल बात कर लेंगे, बराबर है? बराबर। 1-2 चीज में, क्योंकि जब संघ के बीच में कार्यक्रम करना है तो इस कारण 1-2 बात में थोड़ा सा एक चेंज हमारे मगज में आया है, वो हम पर्सनल बात करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम ऐसे बड़े शहर में हर साल हो और सभी साधु साध्वी भगवान को लाभ मिले, और इसके साथ अजितो और समन आर्योगम को भी एक सूचन करने का मन हो रहा है कि आपने पूरे भारत में बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों और डॉक्टरों को आपने रजिस्टर कर लिया है, तो उसी प्रकार पियास को भी आप आपके लिस्ट में रजिस्टर कर लो, ऐसी हम ये अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि आपके कार्ड में, आपकी बुकलेट में जब प्यास का नाम पढ़ने में आएगा, लोग पूछेंगे प्यास क्या है, यह कौन सी संस्था है, यह कौन सी हॉस्पिटल है, या कौन डॉक्टर है। सहज रूप से उसे पूछने का एक मन हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो पद्धति है, एक बिना औषधि और बिना बड़े एक्सपेंस के बिना कैसे हमें हमारा आरोग्य को संभालना, यह ख्याल दूर दूर तक फैले और साधु साध्वी के साथ पूरे समाज को, पूरे देशवासियों को यह लाभ मिले, बस ऐसा प्रयत्न हो। और हमारे मंगल यही आशीर्वाद है कि आपके हृदय में जो एक भावना है कि हमारे पास जो आए संपूर्ण निरामय निरोगी बन के जाए, फिर से वापिस आने की उसे जरूरत न हो, बस यह भावना काम कर रही है। बाकी जब कॉमर्शियलाइजेशन है, वो तो यही चाहेंगे दूसरी बार वो जल्दी वापिस आए, वहाँ वो नहीं है, बराबर है। तो इसीलिए यह भावना जो हृदय में है कि आने वाला ऐसा निरामय बन के यहाँ से जाए, अपना जीवन शांति से जीवे, इतना नहीं, लेकिन शरीर जब निरामय है तो उसका मन भी निर्विकारी बनेगा। शरीर विकार रहित है
तो मन निर्विकारी बनेगा। जब मन निर्विकारी होगा तो उसी मन में परमात्मा का अवतरण होगा। आत्मा तो निर्विकारी है, हमारी आत्मा तो निर्विकारी है, लेकिन आज हमारा मन अनेक विकारों से भरा हुआ है। मन को निर्विकारी बनाने के लिए शरीर को निर्विकारी बनाना जरूरी है। और शरीर निर्विकारी बना हुआ होगा तो मन को हम सहलाए से निर्विकारी बनाएंगे। और मन जब निर्विकारी हो जाएगा तुरंत ही आत्मा के साथ परमात्मा के साथ उसका अनुसंधान हो जाएगा। तो यह केवल फिजिकली लक्ष्य नहीं, लेकिन आध्यात्मिक भावना के साथ बस आपका यह कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और इस निमित्त आप एक पुण्य का उपार्जन करते रहो। और इस पुण्य के प्रभाव से जगत के सभी प्राणी निरामय बने, जगत के सभी प्राणी निर्विकारी बने और आगे बढ़ के जगत के सभी प्राणी वितरागी बने। यही शुभ का